तो इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे टू डिटरमिन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक सॉलिड बाय लीज मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये एक नॉन मेटेलिक एक सॉलिड डिस्क है, इसका हमें क्या करना है, थर्मल कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है K इज इक्वल टू MSD बाई पाई आर स्क्वायर θ1 माइनस θ2 d थीटा बाई डी टी एट θ1 इक्वल टू θ2 r प्लस 2t अपॉन 2r प्लस 2t। तो इसमें हमारे पास जो m है वो है मास ऑफ द डिस्क प्लेस्ड ओवर द एक्सपेरिमेंटल डिस्क और द स्लैब। ठीक है, ये हमारे पास मास होगा उस स्लैब का। s हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्क, ये जो हमारे पास मटेरियल है किस मटेरियल की है उसकी स्पेसिफिक हीट है। d हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिस्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है θ1 एंड θ2, वो हो जाएंगे स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिस्क, और d थीटा बाई डी टी है वो है रेट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिस्क। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास इसका ऑपरेटस है ये, और यहाँ से हमारे पास जो स्टीम है वो इधर जा रही है, हमें यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल स्लैब को प्लेस करना है। ये हमारे पास एक नीचे डिस्क रखी हुई है जो कि मेटल की है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, और इसके ऊपर हमारे पास ये डिस्क आ जाती है। ठीक है, इस नीचे वाली जो डिस्क है उसको हमने नाम दे दिया कि वो C है, और ऊपर वाली है D, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया जिससे कि इसके अंदर पानी फिल हुआ है, उससे स्टीम बनेगी, ये स्टीम जाएगी यहाँ से इस डिस्क के अंदर। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा वैसे वैसे स्टीम इसके अंदर जाएगी। जब यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, दैट मीन ऑल ओवर द डिस्क जो स्टीम एक्सपेंड हो जाएगी, उस कंडीशन में इस वायर से हमारे स्टीम बाहर निकलने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो डिस्क है इसके अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने हीट दी, हीट देने से अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से स्टीम बाहर निकलने लगी। ये स्टीम यहाँ से बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ चुकी है। तो अब हम इसको और हीट देना बंद कर देंगे, और इसके रिस्पेक्ट में हम टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। T1 जो टेम्परेचर है जो डायरेक्ट यहाँ से मेजर हो रहा है, T2 जो है वो नीचे वाली डाइस से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास T1 की वैल्यू है 90 डिग्री सेल्सियस। T1 हमारे पास है 90 डिग्री सेल्सियस, और T2 जो है वो नीचे वाली डिस्क जो है ये वाली, इसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर आया है वो हमारे पास आया है लगभग 52 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास कांच की प्लेट रखी हुई है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद डायरेक्ट इन दोनों डिस्क को टच में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्म होगा, इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो ये डिस्क बची है इसका टेम्परेचर लगभग 64 है। अब हमें क्या करनी है, स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट करेंगे। स्टॉप वॉच से हमने क्या करना है, आधे आधे मिनट के बाद इसके टेम्परेचर की रीडिंग तो नोट करना है। तीस सेकंड के बाद हमारे पास आ जाएगी टेम्परेचर की रीडिंग। तो ये रीडिंग हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक हमारे पास जो टेम्परेचर है इसका वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ठीक है, तो हमने इसके ऑपरेटर से θ1 और θ2 की वैल्यू मेजर कर ली थी। फिर हमने क्या किया था कि जो ग्लास प्लेट थी उसको हमने इसमें से रिमूव कर दिया था, और दोनों C और D डिस्क को हमने आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आए थे। फिर हमने थर्मामीटर की वैल्यू को 10 डिग्री तक इंक्रीज किया था। उसके बाद हमने हीट देना उसको बंद कर दिया था, और हीट देना बंद करते ही स्टॉप वॉच की हेल्प से 30 सेकंड के इंटरवल के अंदर रिस्पेक्टेड टेम्परेचर T2 की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, तो हमने लगभग इतनी इसकी वैल्यूज ले ली थी। फिर हमने क्या किया कि इस टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने यहाँ से कोई भी दो रीडिंग्स ली, उनका डिफरेंस लिया, और डिफरेंस को हमने इस तरह से मेजर कर लिया d थीटा बाई dt, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
फिर हमारे पास जो फॉर्मूला था फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक सॉलिड, उस फॉर्मूले में ये तो हमारे पास क्या होगा, वो जो डिस्क है कांच की उसके लिए रिक्वायर्ड डायमेंशंस थी, और डी थीटा बाई डी टी जो है इसकी वैल्यू को हमने ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट किया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद लिटिल बिट कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी फॉर द नॉन मेटालिक सॉलिड डिस्क। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल फिनिश होता है।